guys, hi, it's me Yasmin and welcome back to Horror Story. अगर ये स्टोरी सुनते हुए आपकी फट के हाथ में आ जाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कृपया करके इस स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा। और एक मज़ेदार बात और बता देती हूँ, अभी हो रहा है रात के 1 बजे मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। मेरी फट के हाथ में आ रखी है, फिर भी मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक हॉरर वीडियो, हॉरर स्टोरी। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये जो स्टोरी है ये है कोची साके ओना के बारे में। कोची साके ओना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो खूबसूरत लड़की के साथ किस तरीके से एक घोस्ट में बदल गई ये पूरा मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वो जापान की लड़की थी, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। पहले मैं स्टोरी बता देती हूँ कि क्या होता है। लॉकडाउन के बारे में तो अभी हम लोग सब जानते हैं कि लॉकडाउन किस चीज़ को बोलते हैं, लेकिन 1970 में जापान में लॉकडाउन लग चुका था। उसी कोची साके ओना की डर की वजह से, कोची साके ओना से सब लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। आखिर क्यों डरते थे ये मैं आज बताऊंगी। कोची साके ओना जो कि जापान में रहने वाली एक लड़की थी, तो उसका जो हस्बैंड था वो सोल्जर था। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि लॉकडाउन क्यों लगा था। उसकी वजह से उसका आँख बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसके पूरे के पूरे फेस पर चाकू से मारने के निशान थे। पूरे फेस उसके चाकू से काटे हुए थे और खून से लथपथ था। और वो वाइट सफ़ेद कपड़ों में रोड पर घूमा करती थी और उसके पूरे के पूरे फेस पर चाकू का कट था। तो वो रोड पे घूमा करती थी। उसका पूरा फेस इस तरीके से कवर रहता था, सिर्फ उसके आँख दिखते थे। उसके आँख बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और रोड पे कोई भी बच्चा उसको दिख जाता था तो वो उस बच्चे से पूछती थी, एम आई ब्यूटीफुल। उसका आँख इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि वो बच्चा बोलता था कि हाँ आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, येस यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद वो अपना पूरा कपड़ा हटा के अपना फेस दिखाती थी तो उसके पूरे फेस पर चाकू के कट के निशान थे। उसके बाद वो बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता था। जब बच्चे डर जाते थे तो वो फिर से बच्चे से ही पूछती थी कि क्या अभी भी मैं तुमको सुंदर लग रही हूँ। तो वो जो बच्चा बोल देता था हाँ, तो उसके चेहरे को भी इसी तरीके से चाकू से काट देती थी। और चाकू से काटने के बाद फेस पे इतना ज़्यादा दर्द होता था कि दर्द की वजह से, खून गिरने की वजह से, दर्द की वजह से वहीं पे बच्चा तड़प के मर जाता था। इसी तरीके से आए दिन कितने सारे केसेस बाहर आए तो सभी अपने अपने बच्चे को लेकर के सतर्क हो गए। कोई अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देता था। डे टाइम पे भी होता था, नाइट टाइम पे भी होता था। स्कूल के बाद वो आदमी से, बच्चे से, सबसे पूछा करती थी एम आई ब्यूटीफुल। जो बोलते थे कि नहीं, वो उसे तो इतनी बेदर्दी से मारती थी, इतनी बेदर्दी से मारती थी कि उसका बेहिसाब ही था, कोई हिसाब ही नहीं था कि वो उसको किस तरीके से मारती थी। और जो बोल देते थे कि येस यू आर ब्यूटीफुल, उसके तो वो शक्ल पे उसी तरीके से निशान कर देती थी और करके बोलती थी कि नाउ यू आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। और इतनी ज़्यादा चाकू से मारती थी कि पूरा का पूरा फेस खून हो जाता था। उसके बाद फिर पूरा खून गिरने की वजह से बच्चों की मौत हो जाती थी। ये केस इतना ज़्यादा बढ़ते चला गया कि लास्ट में लॉकडाउन, पूरे जापान में लॉकडाउन लगा देना पड़ा। कोची साके ओना के डर से पूरे के पूरे जापान में लॉकडाउन लग गया इसी डर से। उसके बाद फिर पुलिस ने छानबीन की, सभी लोग छानबीन किए। बड़े बड़े आदमी जब इस चीज़ के बारे में सुनते थे तो वो लोग बाहर नहीं जाते थे क्योंकि उन लोग को भी डर लगता था कि हम लोग के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। इसीलिए बड़े बड़े आदमी भी घर के बाहर नहीं जाते थे। स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गए।
बच्चों को घर के बाहर बिल्कुल ही नहीं निकलने दिया जाता था। उसके बाद जब फिर पता लगाया गया कि आखिर कौन है क्या है, तो फिर पता चला कि एक लड़की थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, उसका पति था सोल्जर। तो हम सभी जानते हैं कि सोल्जर में, आर्मी में जो लोग भी होते हैं वो हमेशा अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाते हैं, उन्हें अपने काम पे बाहर जाना ही होता है। तो इसी तरीके से वो भी चले गए। हम सभी जानते हैं कि सोल्जर, आर्मी अपने काम से बाहर जाते हैं, फैमिली के साथ नहीं रुक पाते। तो वैसे ही उसका पति जो सोल्जर था वो बाहर चला गया। उसके बाद जब वो बाहर था, वो अपनी वाइफ़ के साथ नहीं था, तो उसकी वाइफ़ का दूसरे के साथ ही अफेयर चल रहा था, दूसरे के साथ अफेयर चल रहा था। जब वो कुछ महीनों के बाद उसका हस्बैंड वापस घर आया, उसको पता चल गया कि उसकी वाइफ़ का दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। वो अपनी वाइफ़ से पूछा, वो अपनी वाइफ़ की तरफ बहुत गौर से देखा कि ये बहुत सुंदर है, इसका चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसीलिए सब इसके पीछे मरते हैं, सभी इसके पीछे दीवाने हैं। उसके बाद वो किचन से जा कर के तलवार लेकर के आया। उसके बाद उस तलवार से, उस चाकू से उसने उसके पूरे के पूरे चेहरे को काट दिया, पूरे चेहरे को काटता गया। उसने बॉडी पर कहीं नहीं काटा, उसने सिर्फ़ और सिर्फ फेस पर काटता गया, काटता गया, काटता गया। इतना काटा कि पूरा शक्ल पे उसका पूरा खून खून हो गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई मदद को नहीं आया, कोई भी मदद को नहीं आया। उसका खून इतना ज़्यादा गिरा, उसके चेहरे से इतना ज़्यादा खून गिरा कि वो तड़प तड़प के वहीं पे मर गई। उसके बाद इतनी बेदर्दनाक मौत उसकी हुई, इतनी दर्दनाक मौत उसकी हुई कि उसके आत्मा को शांति नहीं मिल पाया। उसके बाद उसकी आत्मा इसी तरीके से रोड पे भटकती रही और जो कोई भी उसे मिलता वो अपने पूरे के पूरे बॉडी को और फेस को वाइट कपड़े से कवर की रहती थी। जो भी उसे मिलता था उसको सिर्फ अपना आँख का एरिया दिखा करके पूछती थी, एम आई ब्यूटीफुल? वो हाँ बोलता था, तो फिर पूरा फेस दिखाती थी। उसके बाद पूछती थी कि अभी भी बताओ, एम आई ब्यूटीफुल? और अगर वो ना बोल देते थे तो उसको इतनी बेरहमी से मारती थी जिसका कोई भी बर्दाश्त ही नहीं था। उसके बाद फिर बहुत दिनों तक ये मामला चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। फिर जब मामला सलट गया, जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, तब भी अपने बच्चों को कोई भी बाहर नहीं जाने देता था, कोई भी बाहर नहीं निकलने देता था अपने बच्चों को। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब कुछ खुलने लगा, लॉकडाउन टूटने लगा। उसके बाद जब बच्चे के स्कूल खुले तो उसके साथ भी पुलिस हमेशा हर जगह पे तैनात रहती थी। उसके बाद भी शाम के बाद बच्चों को और आदमी को घर के बाहर निकलना बिल्कुल ही मना था। उसके बाद धीरे धीरे तब जा कर के सब कुछ नॉर्मल हुआ, सब कुछ सही हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। तब जा कर के वो खुद से ही गायब हो गई, कोची साके ओना। उसके बाद फिर इस मैटर को क्लोज़ किया गया। मतलब कि इतने दर्दनाक तरीके से वो मारती थी कि उसके डर से पूरा का पूरा लॉकडाउन ही जापान में लग गया था। ये हॉरर स्टोरी अगर आप लोग रात में सुनोगे ना, आपको पूरे गूज़ बम्स खड़े हो जाएंगे, पूरे गूज़ बम्स आ जाएंगे। अभी तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। रात का 1 बज रहा है, 1 बजे से ज़्यादा ही हो रहा है। मेरी बैंड बज चुकी है। आप लोग बताना ये स्टोरी आप लोग को कैसा लगा। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर देना। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर होगी हमारी और आपको मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर।